नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्न विद एडवोकेट गोविंद साहू। मॉड्यूल 1 के डे 25 में आज हम जानेंगे क्रिमिनल कंप्लेंट ड्राफ्टिंग। क्रिमिनल कंप्लेंट सिर्फ केस शुरू करने का डॉक्यूमेंट नहीं होता। क्रिमिनल कंप्लेंट स्टेट पावर को एक्टिवेट करने का ट्रिगर होता है। इसलिए क्रिमिनल कंप्लेंट में एक गलती सिर्फ केस नहीं बिगाड़ती, लाइबिलिटी, रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी सब कुछ इंपैक्ट करती है। आज हम क्रिमिनल कंप्लेंट को इमोशन ड्राइवर नरेशन की तरह नहीं, जुडिशियल कॉशन डॉक्यूमेंट की तरह समझेंगे। क्रिमिनल कंप्लेंट का रियल पर्पस। क्रिमिनल कंप्लेंट का काम जज को कहानी सुनाना नहीं होता। क्रिमिनल कंप्लेंट का काम होता है प्राइमा फेसी ऑफेंस डिस्क्लोज करना, कोर्ट को कॉग्निजेंस लेने का रीजन देना और स्टेट मशीनरी को जस्टिफाई करना। कोर्ट कंप्लेंट पढ़कर ये पूछती है, क्या इस स्टेज पर क्रिमिनल लॉ एक्टिवेट करना सेफ है, या क्या इस स्टेज पर क्रिमिनल लॉ एक्टिवेट करना सेफ नहीं है, या सेफ्टी टेस्ट फेल हुआ। ये कंप्लेंट वहीं खत्म हो जाती है। एडवोकेट्स की कॉमन कंप्लेंट गलतियां। एडवोकेट्स क्रिमिनल कंप्लेंट में ये गलती करते हैं। फर्स्ट, सिविल डिस्प्यूट को क्रिमिनल कलर दे देना, सिविल डिस्प्यूट को क्रिमिनल डिस्प्यूट बना देना। सेकंड, अननेसेसरी सेक्शंस भर देना, एड ऑन कर देना। थर्ड, एलिगेशन को बेग छोड़ देना, कुछ फैक्ट्स को रिमूव कर देना और इंटेंशन को फैक्ट के बिना असर्ट कर देना। जज इस चीज से इरिटेट होते हैं। क्रिमिनल लॉ को प्रेशर टेक्टेड बना दिया गया है। इस इरिटेशन का रिजल्ट होता है डिसमिसल एट थ्रेशोल्ड। क्रिमिनल कंप्लेंट का कोर्ट सेफ स्ट्रक्चर। एक कोर्ट सर्वाइवल क्रिमिनल कंप्लेंट मिनिमल स्ट्रक्चर याद रखिए। फर्स्ट, पार्टीज एंड जुरिडिक्शन एक्यूरेट एंड सही होना चाहिए। सेकंड, शॉर्ट बैकग्राउंड स्ट्रिक्टली रिलेवेंट होना चाहिए। थर्ड, इंसिडेंट रिलेशन डेट टाइम प्लेस एक्यूरेट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। फोर्थ, रोल एट्रीब्यूशन एक्यूज्ड वाइज होना चाहिए। फिफ्थ, मेंशरिया इंडिकेटर्स फैक्ट्स होना चाहिए, नॉट लेवल्स होना चाहिए। सिक्स, ऑफेंस डिस्क्लोजर होना चाहिए, सेक्शन वाइज लिंकेज होना चाहिए। सेवन, प्रेयर फॉर कॉग्निजेंस एंड प्रेयर फॉर एक्शन होना चाहिए। लास्ट एट्थ में वेरिफिकेशन एंड एफिडेविट एड ऑन होना चाहिए। इस स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं कि सब कुछ लिख दिया जाए, इसका मतलब है सिर्फ वही लिखना जो कोर्ट को चाहिए। इंसिडेंट नरेशन सबसे सेंसिटिव जोन। इंसिडेंट नरेशन क्या होता है? क्रिमिनल कंप्लेंट का हार्ट होता है इंसिडेंट नरेशन। इंसिडेंट नरेशन में डेट एग्जैक्ट होनी चाहिए, टाइम अप्रोक्सीमेट बट कंसिस्टेंट होना चाहिए, प्लेस स्पेसिफिक होना चाहिए, सीक्वेंस लॉजिकल होना चाहिए। इमोशनल एडजेक्टिव यहाँ अलाउड नहीं होते। जज इंसिडेंट को पढ़ते हैं, जज एक्सीडेंट रिपोर्ट इमोशनल के लिए नहीं, कॉसेशन के लिए यूज करते हैं। रोल एट्रीब्यूशन एंड इंटेंशन सबसे डेंजरस ड्राफ्टिंग मिस्टेक होती है। सबने मिलकर मुझे परेशान किया। क्रिमिनल लॉ ग्रुप ब्लेम एक्सेप्ट नहीं करती। हर एक्यूज के लिए अलग एक्ट होते हैं, अलग रूल होते हैं और अलग कॉन्सिक्वेंसेस दिखाना जरूरी होता है। इंटेंशन को बोलना काफी नहीं होता, इंटेंशन को फैक्ट से दिखाना पड़ता है। सेक्शंस एंड लीगल लेबलिंग। क्रिमिनल कंप्लेंट में सेक्शंस सपोर्टिंग रोल में होते हैं। सेक्शंस लीड नहीं करते, फैक्ट लीड करते हैं। ज्यादा सेक्शन ज्यादा सस्पिशियस होते हैं। जज ये पूछते हैं, क्या फैक्ट बिना सेक्शन पढ़ना भी ऑफेंस दिखाता है या नहीं दिखाता? अगर जवाब नहीं है तो कंप्लेंट वीक हो सकती है। इस प्रोग्राम का क्रिमिनल कंप्लेंट स्टैंडर्ड। इस फाउंडेशन प्रोग्राम में आप और हम क्रिमिनल कंप्लेंट ड्राफ्टिंग में जीरो टॉलरेंस है। बेग एलिगेशन को रीराइट करेंगे, ओवर क्रिमिनलाइजेशन को स्ट्रिक्ट करेक्शन करेंगे, केयरलेस रोल एट्रीब्यूशन को रिजेक्शन देंगे, क्योंकि क्रिमिनल लॉ प्रेशर टैक्टिक नहीं, लास्ट रिसोर्ट होता है। जैसे कि डेली हम कुछ टास्क करते हैं, तो आज हमारे डे 25 के टास्क हैं। आज का काम है, फर्स्ट, किसी एक क्रिमिनल कंप्लेंट को उठाइए। सेकंड, आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा एलिगेशन वेग है और कौन सा रोल एट्रीब्यूशन वीक है। एक सेंटेंस लिखिए, इस कंप्लेंट पर जज का सबसे पहला सेफ्टी कंसर्न क्या हो सकता है। कल हम इंटरिम एप्लीकेशन सिविल एंड क्रिमिनल पर आएंगे, जहां ड्राफ्टिंग एक छोटी गलती तुरंत कोर्ट रिएक्शन लाती है। याद रखिए, क्रिमिनल कंप्लेंट लिखते वक्त आप सिर्फ क्लाइंट का नहीं, सिस्टम का भी जवाब दे रहे होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्न विद एडवोकेट गोविंद साहू।